जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक है। आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। ये एक साइप्रस की सबसे मशहूर ब्रेड है जिसका नाम पिलाउना है। तो सबसे पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें आटा होता है, चीनी, नमक, मैदा, मार्गारीन, ऑयल और अंडे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जब इकट्ठी कर लेनी है तो इन सबको एक ही जगह इकट्ठा डाल के आटा बनाना है इसका। तो सबसे पहले हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रख लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें जो है इकट्ठी डाल देंगे मिक्सर के अंदर, क्योंकि मेरे पास मिक्सर मौजूद है तो मैं तो इतना ज़्यादा आटा मिक्सर में बनाता हूँ। अगर आपने घर में बनाना है तो आपने क्या करना है, जो मार्गारीन ऑयल या फिर बटर भी डाल सकते हैं उसकी जगह पे, उसको आपने नरम कर लेना है। तो फिर आप आटा बड़ा इजी तैयार कर सकते हैं। हमने सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये मिक्सर में डाल दी हैं। एंड पे पानी डालना है अपने हिसाब से। वैसे तो पानी मैंने 1 किलो में 350 ग्राम डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। आटा नरम करना है तो ज़्यादा पानी डाल देना है, अगर सख्त करना है तो पानी थोड़ा कम डाल देना है। और मैंने अपने हिसाब से डाला है 1 किलो में 350 ग्राम। मतलब 1 किलो आटे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के एंड पे। तो 1 किलो आटे के हिसाब से मैं 350 ग्राम पानी डाल दिया मैंने। हाँ जी, तो ये देखिए पानी भी डाल दिया मैंने एंड पे। तो अब हम मिक्सर चला देंगे और आटा तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के मिक्सर चला दिया है, मशीन चल गई है और ये अब आटा बन रहा है। ये तो आटा तैयार हो रहा है और ये देखिए अब तकरीबन आटा तैयार हो चुका है। और आटा हो चुका है तकरीबन तैयार। जब ये आटा तैयार हो जाएगा तो हम इसको टेबल पे निकाल के मिक्सर से तो 10-15 मिनट इसका वेट करेंगे, क्योंकि खमीर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब ब्रेड बनाते हैं, उनको फ़ौरन काम स्टार्ट नहीं करते हैं, उनको निकाल के रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, ताकि आटा और ज़्यादा सेट हो जाता है, फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो देखें हमने आटा निकाल लिए, अब टेबल पे रख दिए आटे को। तो अब ये 10-15 मिनट के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इस आटे को बेलने के साथ खोलेंगे। जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी साइज़ से हमने मोटे इसको खोलना है। मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मोटा करेंगे तो क्योंकि इसके अंदर खमीर है तो ये जब आटा फूलता है तो ब्रेड ख़राब हो जाती है। ज़्यादा पतला करेंगे तो तब भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीज़ वगैरह डालनी है तो वो फिर बाहर निकल जाती है जब ये ओवन में पकता है। तो इसलिए हमने इसका तकरीबन इतना मोटा भी नहीं रखना और इतना पतला भी नहीं रखना। जिस तरह पिज़्ज़ा होता है ना, उस हिसाब में हमने आटे को खोल देना है और फिर जाके हम अगला इसका शक्ल देंगे इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आटा खोल लिया है। अब हमने एक गोल शक्ल का एक फॉर्मेट ले लिया है, ठीक है। उसके साथ हमने आटे को गोल गोल काट लेना है। तो मेरे पास गोल शक्ल के एक लोहे का फॉर्मेट था, तो उससे हमने इसको काट दिया। देखें गोल गोल शक्ल के पीस कर लिए हमने आटे के। तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर चीज़ वगैरह डालेंगे।
और उसके बाद हम इसको एक 3 कोनों वाली शक्ल बनाएंगे इसकी। देखें अभी फिर हम आपको खोल के दिखा रहे हैं कि कितना इसका आटा कितना खोलना है, कितना मोटा कितना पतला होगा। और जिसके अंदर जो हमने चीज़ डालनी है ना, तो 3 किस्म की चीज़ है। एक हालोमी है, एक वाइट चीज़ है और एक छदर चीज़ है। और उसके अंदर हमने खुश्क किशमिश डाल देना है और खुश्क पुदीना डाल देना है और अंडे। ये 5 चीज़ें डालनी है इसके अंदर जो हमने फ्लेवर देना है उसको। उन सबको हम मिक्स कर देंगे और वो फिर जब हम इसको अंदर डालेंगे तो इसको फिर शक्ल दे देंगे ब्रेड की। तो उसका नाम है पिलाउना। ये बहुत ही मशहूर ब्रेड है यहाँ साइप्रस की, तुर्की की। और इसको बड़ा ना आसानी से बनाते हैं, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा किस तरह शक्ल देते हैं। और अब हम इसके अंदर जो है वो चीज़ वगैरह डाल देंगे। 3 किस्म की जो चीज़ अभी आपके साथ शेयर की है, ये देखें, ये एक चदर चीज़ है, ये जो येलो है, वाइट वाली हलोमी है, और ये खुश्क पुदीना है, ये किशमिश है और ये अंडे हैं आगे वाले। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने उस ब्रेड जो हमने अभी काटी है ना, उसके अंदर हमने डाल देना है इनको थोड़ा थोड़ा करके। इस हिसाब से डालना है कि ना इतनी कम हो ना ही ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर भी अच्छा नहीं लगता, और अगर कम डालेंगे तो फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर माया डाला हुआ है, मतलब खमीर डाला हुआ है हमने आटे के अंदर। तो ये ब्रेड फूलेगी बाद में, इसलिए आपने इस हिसाब से इसके अंदर डालना है सारा कुछ। और अब ये सब हम जब रेडी कर लेंगे तो फिर हम इसको 3 कोने वाली शक्ल बनाएंगे। वैसे इसकी शक्ल आप जिस मर्जी बना लें, 4 कोने वाली बना लें, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कौन सी शक्ल देनी है। लेकिन ये क्योंकि मैं इसको 3 कोने वाली शक्ल देने वाला हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल ये है, तो मैंने कहा चलो आपको यही दिखाते हैं। वैसे आप इसको फोल्ड भी कर देंगे तो कोई शक्ल बन जाएगी इसकी। देखें, एक कोना, फिर ये दूसरा कोना और फिर ये तीसरा कोना। 3 कोने हमने बना लिए हैं इस ब्रेड के। हर कोना जो है ना वो अगले कोने के नीचे डालना है, फिर ये शक्ल इसकी सही बनेगी, ठीक है। देखें, एक कोना तैयार हो गया, उसको नीचे दिया, फिर दूसरे को उसके नीचे के, तीसरे को अगले के नीचे डाल दिया, फिर ये शक्ल बन जाएगी इसकी बहुत ज़बरदस्त। जब ये ओवन में हम पकाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल बन जाती है इसकी। ये एक स्टाइल है इसका। तो ये तुर्की में और साइप्रस में ये चीज़ बहुत चलती है, स्पेशल ब्रेड है इनकी। इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है ना, वो इतना टेस्टी है क्या बताऊँ आपको। तो ये इस तरह आपने इसकी शक्ल बना देनी है, ठीक है। लेकिन 4 कोने वाली भी आप बना सकते हैं, इसको छुरी से काट भी सकते हैं, ठीक है। उसको फोल्ड करके, तो चारों कोनों से आपने थोड़ा फोल्ड कर देना तो इसकी शक्ल बन जाएगी। देखिए, अब ये 3 कोने वाली शक्ल तैयार हो चुकी है। मैंने इस हिसाब से इसकी शक्ल बनाई है, क्योंकि इसका नाम पिलाउना है, तो पिलाउना ब्रेड है। तो वो जो स्पेशली पिलाउना ब्रेड होती है उसकी शक्ल इसी तरह होती है। तो अब हमने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा देनी है। इन सब के ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगाने के बाद ऊपर हम तिल डाल देंगे, या आप कलवंजी भी डाल सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या डालना है। देखिए, अब मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी है। हाँ जी, अंडे की जर्दी लगाने के बाद इसके ऊपर हम तिल डाल देंगे। अंडे की जर्दी इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि जब ये ब्रेड मतलब ओवन में डालेंगे पकाएंगे ना इसको तो वो फिर ब्लैक हो जाती है, ऊपर से जल जाती है। थोड़ी थोड़ी लगानी है ऊपर। देखें, अब तिल डाल दिए। कलवंजी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पड़ी हो तो, लेकिन मैंने मुनासिब समझा है, तिल अच्छे हैं, तिल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने तिल डाल दिए हैं। ये तो अब हमने इस ब्रेड को ओवन में डालना है, 180 के टेम्परेचर पे पका के निकाल लेना है।
तो अब हमारी बहुत प्यारी ब्रेड तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेड है।